अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सहर्षी कुकिंग एंड ब्लॉग्स में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी एंड न्यू वीडियो जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसको हम कहते हैं पूड़े, जो कि आटे के और मैदे के बनते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हैं। मीठे पूड़े हैं और मैं आपको इस वीडियो में इसकी रेसिपी भी बताऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही दिखने में भी मज़ेदार हैं और माउथ वाटरिंग हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। और आप एक दफ़ा लाजमी ये रेसिपी ट्राई करें और उम्मीद है आपके बच्चे भी इस चीज़ को बहुत ही शौक़ से खाएंगे। लंच बॉक्स में उनके लाजमी ये चीज़ रखें। और ये इस मटेरियल से रेडी होता है जो कि बहुत ही इजीली आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस चीज़ को, इन पूड़ों को झटपट में तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 कप लिए हैं जिनमें 1 कप आटा है फुल वाला और हाफ़ कप मैदा है। और हम इस चीज़ को किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस बाउल में हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। सब ये जो है ये आटा है, ये फुल कप आटा है जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और ये आधा कप मैदा है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अगर आप चाहें तो दोनों मैदा और आटे को इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को। अब इस छाने हुए आटे और मैदे को मैं इस बाउल में डालूँगी और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और भी मैं बताती हूँ इसके साथ और मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। इस मैदे को भी मैंने इस आटे वाले बाउल में ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी। वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसमें डाल भी सकते हैं और ये ऑप्शनल है, इससे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इन तीनों चीज़ों को खुश्क ही बग़ैर गीला किए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करने में बहुत ही आसानी रहती है और ये दोनों सारी चीज़ें, मटेरियल जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और हम इसको एक पतला सा मटेरियल बना लेंगे। और इसको आप स्पून की मदद से भी या इस मिक्सचर की मदद से अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको स्पून से चाहें या फोर्क से, या आप इसको इस चीज़ से अच्छी तरह से पतला से इसका मटेरियल बना लेना है। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। और इसको हमने ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, ना ही ज़्यादा इसको पतला करना है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथ सा मटेरियल रेडी हो चुका है हमारे पास। आपने बहुत ही स्मूथ सा मटेरियल इसका रेडी कर लेना है। इसमें गुठलियाँ ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, अभी भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। इसको मैं दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको दोबारा से और थोड़ा सा पतला करूँगी ताकि ये बहुत ही स्मूथ सा मटेरियल रेडी हो जाए। देखिए जी, मैंने दोबारा से थोड़ा पानी ऐड किया है। अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें जो मौजूद गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैंने इसमें और क्या चीज़ ऐड की है जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। और इसको दोबारा मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लूँ। अब मैं ये बताती हूँ आपको, मैंने यहाँ पर लिया है पौना कप चीनी का, क्योंकि 1.5 कप हमारे पास मैदा और आटा था और यहाँ हमने उसका हाफ़ लेना है चीनी। मीन्स के अगर आपके पास 1.5 कप आटा और मैदा है तो हमने उसका आधा चीनी लेना है ताकि इसका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल ना ज़्यादा मीठा हो और ना ही फीका हो, नहीं तो ये टेस्टी नहीं होगा। अब हमने चीनी को इसमें ऐड करके इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो शुगर है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और एब्ज़ॉर्ब हो जाए और ज़रा भी शुगर के दाने हमें नज़र ना आएँ। अभी मैं आपको स्पून में दिखाती हूँ क्योंकि अभी इसमें शुगर मौजूद है। तो हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। अच्छी तरह से प्लेट ऊपर रख दें या किसी तरह से इसको आप कवर कर दें ताकि इसमें चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब 15 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह की इसकी लुक है। आप एक इस तरह का ढोंगा ले लें, उसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा हिलाना है और दोबारा इसको आपने
किस तरह से इसको पकाना है वो भी मैं आपको इस रेसिपी में बताती हूँ। देखें जी, इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लें ताकि इसमें जो चीनी अगर नीचे बैठी है तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने एक लेना है फ्राई पैन या नॉन स्टिक की कढ़ाई ले लें। उसके अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया है। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, आपने डीप फ्राई नहीं करना। जस्ट 1 स्पून ऑयल का लेकर आपने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से, और इसमें अच्छी तरह से फैला लेना है। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा पूरा तैयार हो गया है आपके सामने। और इसको आपने मीडियम सी आंच पर, जिस तरह आप पराठा फ्राई करते हैं बनाते हैं, उसी तरह से आपने इसको दोबारा इसको पकाना है। ना ज़्यादा हल्की आंच हो और ना ही ज़्यादा फुल तेज़ हो। ये देखें जी, बबल्स भी बने हुए हैं ऊपर। बहुत ही मज़ेदार से किस्म का हमारे पास पूरा तैयार हो रहा है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। ये मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार करती रहती हूँ। और मैं दोबारा से आपके सामने एक दफ़ा फिर से इसका डेमो दे देती हूँ। मैं दोबारा इसको आपको एक दफ़ा बताती हूँ कि मैंने इसको दोबारा से किस तरह से रेडी किया है। ऑयल को अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा 1 स्पून डालकर गरम किया है और फिर ये मैंने डोंगे की मदद से इसमें थोड़ा सा फैलाया है। और ये देखें जी, आप इसको कढ़ाई को या फ्राई पैन को साइडों से हिलाते रहें ताकि ये जो मटेरियल है ये साइडों से अच्छी तरह से फैल जाए और ज़्यादा थिक ना हो, मोटा ना हो, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से इसमें बबल्स बनने लग गए हैं। ये आपको थोड़ा सा साइड चेंज करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि इसमें शुगर डली होती है, लेकिन ये नॉन स्टिक में बहुत ही इजीली आपसे इसकी साइड चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके किनारे भी बहुत ही मज़ेदार हैं और इसके अंदर से बबल्स बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तकरीबन ये जस्ट 1 स्पून में आप इसको ऑयल के 1 स्पून में आप इसको रेडी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता और ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। माउथ वाटरिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। लीजिए, मैंने झटपट से इसमें पूरे रेडी कर लिए हैं और उम्मीद है आपको भी और आपके बच्चों को भी और बड़ों को भी ये पूरे बहुत ही पसंद आएंगे। बारिश के मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चूँकि बारिश थी तो मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कुछ मीठा बनाया जाए, तो चावल मीठे और इस तरह की चीज़ें तो हम खाते रहते हैं, लेकिन आप ये रेसिपी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। देखें जी, बहुत ही मज़ेदार है, सॉफ्ट भी है और क्रंचीज़ भी है और मुझे भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी वीडियो किस हद तक अच्छी लगी है। और जो मेरे चैनल में पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाजमी लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।